नमस्कार किसान भाइयों, पिछली वीडियो में हमने आपको धान की 5 शानदार वैरायटियों के बारे में जानकारी दी थी। पांचों ही बीज बड़े शानदार हैं, बड़ा अच्छा उत्पादन देते हैं। उसी सीरीज में किसान भाइयों आज हम आपके लिए 4 और बीजों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। ये चारों बीज भी बड़ा ही शानदार उत्पादन देते हैं, वह भी कम से कम रोगों की संभावनाओं के साथ और कम से कम लागत के साथ। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, बीजों की इस श्रृंखला में सबसे पहले बात करते हैं बायर कंपनी के राइज 6129 गोल्ड के बारे में। किसान भाइयों, यह बीज भी बड़ा शानदार बीज है। पिछले कई सालों से हमारे किसान भाई इसे अपने खेतों में लगाते हुए आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन हमको देखने के लिए मिल रहा है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी के रोपाई के समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप 10 जून से लेकर 25 जुलाई के बीच कभी भी किसी भी समय बेझिझक अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए अगर बीज की बात करें तो प्रति एकड़ रोपाई के लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो इस वैरायटी की फसल लगभग 115 दिन से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात करें तो इस वैरायटी को कम पानी की आवश्यकता होती है। यह वैरायटी कम सिंचाई में भी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होती है। किसान भाइयों, यह वैरायटी रोगों के प्रति काफ़ी सहनशील है। इस वैरायटी में रोग जल्दी नहीं लगते हैं और बैक्टीरियल ब्लाइट तो इस वैरायटी में काफ़ी कम लगता है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों, इस वैरायटी की फसल से हमें प्रति एकड़ लगभग 30 से 32 कुंतल तक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज की अगली वैरायटी के बारे में, और अगली वैरायटी है किसान भाइयों पायोनियर कंपनी की 27P31। किसान भाइयों, यह भी एक हाइब्रिड प्रजाति है। इसका भी बड़ा शानदार उत्पादन हमको अपने खेत में देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की रोपाई की अवधि की बात करें तो इस वैरायटी को आप 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक किसी भी समय बेझिझक रोपाई कर सकते हैं। बीज की आवश्यकता की बात करें तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ खेत की रोपाई के लिए आपको 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, यह वैरायटी लगभग 130 से लेकर 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का किसान भाइयों दाना मोटा होता है और वजनदार होता है, जिस वजह से किसान भाइयों हमें इससे लगभग 32 से 34 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से एवरेज मिल सकता है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की फसल का तना मजबूत होता है, जिस वजह से यह फसल आसानी से गिरती नहीं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज की अगली वैरायटी के बारे में, और किसान भाइयों अगली वैरायटी है माइको कंपनी की शाही दावत। किसान भाइयों, यह बड़ी शानदार वैरायटी है। किसान भाइयों, इस वैरायटी का जो चावल होता है वह लंबा और पतला होता है और बड़ा ही खुशबूदार और खाने में स्वादिष्ट होता है। इसलिए बाज़ार में इसका चावल की काफ़ी डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छे रेटों में बाज़ार में बिक जाता है। तो किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की रोपाई की समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप 15 जून से लेकर 25 जुलाई तक कभी भी अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ रोपाई के लिए आपको 5 से 5.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। किसान भाइयों, यह वैरायटी लगभग 115 दिन से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की फसल में कल्ले का विकास अच्छा देखने के लिए मिलता है। साथ में साथ इस वैरायटी की फसल का तना काफ़ी मजबूत होता है, जो हवा के साथ नहीं गिरता है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में रोगों के प्रति सहनशीलता होती है। इस वैरायटी में रोग आसानी से नहीं लगते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी को सिंचाई थोड़ी सामान्य से अधिक चाहिए होती है। कम पानी में इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज की आखिरी वैरायटी के बारे में, और आखिरी वैरायटी है किसान भाइयों पान सीड्स की 2112 गोल्ड। किसान भाइयों, यह भी पतले चावल वाली हाइब्रिड वैरायटी है। इसका चावल लंबा और पतला होता है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की रोपाई की समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप 15 से लेकर 25 जुलाई के बीच कभी भी अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेना होगा। दाना पतला होने की वजह से इसमें थोड़ा बीज ज़्यादा लगता है। किसान भाइयों, यह भी काफ़ी शानदार वैरायटी है।
जो लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की फसल में कल्लों का विकास अच्छा होता है, काफ़ी मात्रा में कल्ले फूटते हैं। साथ में साथ इस वैरायटी की फसल रोगों के प्रति सहनशील होती है। इसमें रोग आसानी से नहीं लगते हैं। तना इस वैरायटी का काफ़ी मजबूत होता है, जिस वजह से हवा के साथ यह वैरायटी गिरती नहीं है। किसान भाइयों, अगर पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 105 से लेकर 110 सेंटीमीटर के बीच रहती है। पौधे की लंबाई कम और तना मजबूत होने की वजह से यह फसल आसानी से हवा के साथ गिरती नहीं है। किसान भाइयों, अगर उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी की फसल से हमें प्रति एकड़ 28 से 30 कुंटल तक का उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, आज हमने आपको 4 वैरायटी के बारे में जानकारी दी, जिसमें 2 वैरायटी महीन दाने की हैं और 2 वैरायटी मोटे दाने की हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने 5 और वैरायटी के बारे में जानकारी दी है, तो किसान भाइयों आप उस वीडियो को अवश्य देखें। और किसान भाइयों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती से जुड़ी जानकारी लगातार हमारे चैनल पर आती रहती है। किसान भाइयों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।